जय हिंद जोहार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की एक और नई योजना जेएमएम सम्मान योजना झारखंड के बारे में। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, यहाँ पर दोनों महिलाओं को सम्मान को लेकर के बहुत ही ज्यादा कार्यरत है। यहाँ पर आप सभी को ज्ञात है, सबसे पहले झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना लाई जाती है, जिसमें प्रति माह महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाले जाने का वादा करते हैं और ये बखूबी वादा निभाते भी हैं। पहला किस्त रक्षाबंधन, दूसरा किस्त कर्मा पर्व, तीसरा किस्त नवरात्रि पर्व में डाल देते हैं। अब इसी बीच यहाँ पर भाजपा, आप सभी जान रहे हो, भाजपा घोषित करती है गोगो दीदी योजना। उसमें भाजपा वादा करती है कि यहाँ पर राज्य के प्रत्येक महिलाओं को, यदि हमारी सरकार बनती है तो राज्य के प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपए की राशि हम हर महीने पहुंचाएंगे और उसके तहत वह फॉर्म भी भरवाना शुरू कर देती है। इसी बीच हेमंत सोरेन काफी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि नहीं, यह फॉर्म सही नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। जिस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वो कहते हैं कि मैं इसका फॉर्म स्वयं भरवाऊंगा, स्वयं भर आपका भर दूंगा। इसी को देखते हुए यहाँ पर जेएमएम सम्मान योजना झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा लाना चाहती है और उसके लिए उन्होंने फॉर्म जारी भी कर दिया है और उन्होंने परमिशन मांगा है चुनाव आयोग से। चलिए देखते हैं फॉर्म का प्रारूप कैसा है, फॉर्म को भरने कैसे हैं। और उसमें उन्होंने वादा किया है कि महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देंगे, यानी कि साल में आप देखो तो साल में 30,000 रुपए। फॉर्म में दिखाऊंगा, फॉर्म को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, योग्यता क्या क्या लगेगी और पात्रता क्या क्या होना है। यहाँ पे देखिए साथियों, फॉर्म को लेकर ठगा बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो ये आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सिर्फ अपने भलाई के लिए नहीं। कई सारे माता बहनों जो सिर्फ वीडियो को देखती है और इसके अंतर्गत फॉर्म भरती है, तो सबसे पहले वो ना ठगाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां फॉर्म भरवाने के नाम पर लोगों से 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। चाहे वो गोगो दीदी हो, मैया सम्मान योजना हो, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, गोगो दीदी योजना के नाम पर भी 100-100 रुपए लिया जा रहा है रिश्वतखोरी के रूप में। इसीलिए यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उस फॉर्म को नकली बता रही है, यहाँ पर इसका विरोध कर रही है, इसके बावजूद भी फॉर्म भरवाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जेएमएम ने इस योजना के तहत दावा किया है कि हर महीने की 1 तारीख को 2500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे और साल में 30,000 रुपया दिया जाएगा। पार्टी की ओर से इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। इसे लेकर जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पांडे की ओर से रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सीईओआर के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसलिए हो रहा है चूंकि गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने पर विवाद चल रहा था। फॉर्म भरवाने वालों पर केस दर्ज होगा, रिश्वतखोरी का भी केस लगेगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है एसडीओ ने डीएसपी और थानादारों को दिया निर्देश। क्या है पूरा मामला? झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म भरवाने पर प्रशासन सख्त हो गया। आप सभी जा रहे हो, इसके अंतर्गत फॉर्म भरा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला में भी फॉर्म भरवाने वालों पर कार्रवाई होगी। सदर एसडीओ ने सभी डीएसपी और थानेदारों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा द्वारा घोषित गोगो दीदी योजना का लाभ दिलाने के लिए मतदाताओं का निबंधन कराया जा रहा है। वे अपने क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करें। एसडीओ द्वारा लिखे पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्यवाही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 127A 123(1) के तहत आता है। मतलब गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने वाले भ्रष्ट आचरण और मतदाताओं को अपनी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रभावित करने के उद्देश्य से रिश्वत देने का दायरे में आएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हो कि आप इनडायरेक्ट इसे ही तो कर रहे हो कि आप पहले से वादा कर रहे हो कि हम एक यहाँ पर 2100 रुपये देंगे, हालांकि पैसा किसी का नहीं आया है। ऐसा यह भी हो सकता था कि केंद्र सरकार, क्योंकि सरकार तो आपकी है, आप केंद्र सरकार में हो, केंद्र सरकार से वहां पर योजना बना करके लागू कर सकते थे।
ऐसे कार्यकर्ताओं पर भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया जाएगा। मालूम हो कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने पर झामुमो ने मुख्यमंत्री की शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को साफ तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर केस दर्ज करें। दरअसल इस योजना के तहत भाजपा ने सत्ता आने पर महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है। बिल्कुल 2100 रुपये यहाँ पर प्रतिमाह देने का वादा किया है। और इसके अंतर्गत ये कार्रवाई होने के बावजूद यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने स्वयं महिलाओं का फॉर्म भरा और उन्होंने कहा है कि नहीं, यह योजना हम जरूर लागू करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो इसके अंतर्गत सभी के खाते में यहाँ पर राशि आएगी। और इसी का जवाब देते हुए जेएमएम ने लॉन्च किया है जेएमएम सम्मान योजना। देख सकते हो यह फॉर्म भी जारी कर दिया गया है। जेएमएम सम्मान योजना पंजीकरण फॉर्म सेम टू सेम गोगो दीदी योजना के तहत उसी के जैसा है। यहाँ पर डेट भर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, पिता या पति का नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, वार्ड, ब्लॉक, जिला, यानी आप देखो तो एकदम सेम टू सेम वही है। तीर धनुष करेगा सत्कार, हर माता बहना को हर साल 30,000 का पे दे रखा है और 1 तारीख को 2500 रुपये भेजे जाएंगे। अब जेएमएम का यहाँ पर यह कहना है कि यदि गोगो दीदी योजना अच्छी तरह से सब कुछ सही है, यदि भाजपा वादा कर सकती है और वादा के तरफ फॉर्म भी जारी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। यानी जेएमएम सम्मान योजना का भी फॉर्म जारी हो गया है। अब आपको जेएमएम सम्मान योजना का तहत भी फॉर्म भरने को देखने को मिल सकता है। तो देखिए आपको यह फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार की नए योजना अपडेट्स की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जोहार, धन्यवाद।